पुलिस द्वारा ऑपरेशन गरुड़ व्यू के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा प्रयास है कि कोटा को नशे से पूर्णतः मुक्ति दी जाए, क्योंकि यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से छात्र अध्ययन के लिए आते हैं। उनके अभिभावक बड़ी उम्मीदों के साथ उनको यहाँ भेजते हैं, लेकिन व्यू अभियान चलाया गया। उसी के तहत आज प्रातः एक हाईटेक स्टाइल में, जैसा कि आप लोगों ने अभी बाहर देखा भी होगा, कि एक मिनी ट्रक में डीजी सेट को रख के, अब डीजी सेट के अंदर कोई शक भी नहीं कर सकता कि इसके अंदर भी डोडा चूरा हो सकता है, परंतु हमारी टीम की मेहनत जो लगातार इस टाइप की एक्टिविटीज़ को जो जानकारी दे सकते हैं, उन मुखबिरों से संपर्क में थे, तो पुख्ता सबूत और पुख्ता सूचना के आधार पे आज हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 12 क्विंटल 68 किलोग्राम यानी कि टोटल 1268 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है, जिस पे जोरावर सिंह जो जस्साराम चौधरी निवासी जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। उससे आगे की पूछताछ की कर ये मालूम करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ से तो माल लाया और कहाँ माल लेके जा रहा था। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप की कार्रवाई से पूरी चेन को हम तोड़ने का प्रयास करेंगे और इस पर प्रभावी अंकुश कर सकें। इस अभियान के बाद हमारी अगर गत वर्षों की तुलना में जब आप आंकड़ों पर नज़र डालेंगे, तो हमने लास्ट ईयर की तुलना में एनडीपीएस एक्ट में बड़ी प्रभावी कार्रवाई की है। उसके बारे में डिटेल से हमारी कोटा सिटी एसपी आपको बताएगी। चाकूबाजी की घटनाएं, उसके बारे में बताएं कि लास्ट ईयर की तुलना में उसमें भी गिरावट आई है। हालांकि हमारा प्रयास ये है कि गिरावट ही नहीं, उस पर प्रभावी अंकुश हो। इसके लिए हमने अभी 2 दिन पहले थानाधिकारियों की और सभी आरपीएस ऑफिसर्स की भी मीटिंग ली थी, जिसमें अब हमारा प्रयास ये होगा कि चाकूबाजी में अगर चाकू बरामद होता है तो हम तो चाकू बेचने वालों पर भी कार्रवाई करेंगे, और अगर बच्चे नाबालिग होता है तो उनके पेरेंट्स से भी पूछताछ की जाएगी कि भाई वो उनका सुपरविजन क्या है। हमारा प्रयास जिसकी जो शुरुआत है वो हमने अक्टूबर माह में की थी। श्रीमान लोकसभा स्पीकर साहब से पोस्टर विमोचन भी किया था। हमारे डीजी साहब और आईजी साहब के निर्देशन में लगातार कोटा शहर को मादक पदार्थों से छुटकारा दिलाने के लिए एक सतत प्रयास जारी है, जिसमें 3 खंड हैं। पहला खंड तो है कि जो नशे की बिक्री हो रही है या नशा अगर कोटा शहर के अंदर आता है तो वो आ नहीं पाए, उसके खिलाफ इफेक्टिव एक्शन, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज अनंतपुरा थाने की टीम ने जो कार्रवाई की है वो है। दूसरा खंड था नाबालिग बच्चों को जो नशा खिलाते हैं, नशा बेचते हैं या नाबालिग बच्चों को यूज करके नशा बेचते हैं, उसमें हमने यथासंभव पहली बार पूरे प्रदेश में जेजे एक्ट को लगाना स्टार्ट किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2 धाराएं हैं। उसमें अगर आप नाबालिग को तंबाकू या नशीला पदार्थ या मादक पदार्थ बेचते हैं या नाबालिग बच्चों से बिकवाते हैं, तो उसकी जो धारा है उसको हमने एनडीपीएस एक्ट के साथ लगाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के टोटल 15 ऐसे मुकदमे हमने अभी तक दर्ज किए हैं पिछले 1 माह में। और तीसरा खंड इसका ये था कि जहां पर ये अवैध बिक्री होती है, स्मॉल क्वांटिटी में होती है, चाय की थड़ियाँ, ऐसे कैफे जहां पर इस तरीके के नाबालिग बच्चों को तंबाकू या नशीला पदार्थ दिया जाता है, सिगरेट दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो उसमें अनंतपुरा थाना क्षेत्र में एक अवैध थड़ी को डिमोलिश किया गया है और साथ ही नगर निगम के साथ मिलकर 2 कैफे को सीज भी किया गया है। तो ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत इस बार हमने पिछले साल के मुकाबले लगभग 28% इंक्रीज हमारा एनडीपीएस के मामलों में है। पिछले साल पूरे दिसंबर एंड तक 156 केस बनाए गए थे, जिसकी बहुत ही गुणवत्तापूर्ण इंक्रीज करके हमने ना केवल बड़े सीजर, बल्कि हमेशा पुलिस छोटे सीजरों को, स्मॉल क्वांटिटी को पकड़ने से कतराती थी। इस बार हमने ये देखते हुए कि बच्चों का चाहे जितना भी स्मॉल सीजर है, हमने छोटे सीजर्स भी किए हैं। 197 मुकदमे अभी तक हमने बनाए हैं। गरुड़ व्यू हेल्पलाइन नंबर, जिससे कि मास्क किया हुआ हेल्पलाइन नंबर है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है, उसका जो नंबर है वो हमारे कंट्रोल रूम पे नहीं आता। व्यक्ति की जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है। उससे हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। हमारी 142 शिकायतें जो हमें प्राप्त हुई, उनमें से 72 पर कार्रवाई की गई। तो छोटे मोटे नशे की थी, कुछ शराब बिक्री की थी, कुछ मादक पदार्थ बिक्री की थी, और
लगातार गरुड़ व्यू हेल्पलाइन पर हमारे पास लोगों के केसेस कॉल्स आ रहे हैं। कुछ नहीं भी आइडेंटिफाई हो पा रहे, कुछ फर्जी भी हैं, लेकिन अधिकतम हम लोगों के सपोर्ट से एक बेहतर अभियान के रूप में गरुड़ व्यू को लेकर आ पाए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जेजे एक्ट के तहत भी 15 केसेस हमने बनाए हैं और लगभग 11 करोड़ की राशि के अभी तक हम मादक पदार्थ जनवरी माह से लेकर अब तक जब्त कर चुके हैं। और आगे भी हमारा ध्येय ये है कि हम कोटा को, शहर को नशे से मुक्त कर सकें। अभी भी नशे के सौदागरों में एक भय व्याप्त है कि अगर उनको जाना भी है तो कोटा शहर की सीमा को बाईपास करके कहीं जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि कोटा शहर जिले में मादक पदार्थों का बिल्कुल एंड हो। सिमिलरली जो चाकूबाजी की हमारी घटनाएं हैं, क्योंकि चाकूबाजी कोटा शहर का एक लेगेसी क्राइम है,